हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। अगर आप 92 में जो बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, उस दौरान के हिंदी अखबार देखें, जो प्रमुख हिंदी अखबार हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं खुद काम करता था इन सब अखबारों में। इन अखबारों की सबसे ज़्यादा भूमिका खराब रही थी और देश में जितने दंगे हुए थे उस समय, उसके लिए इन अखबारों को दोषी ठहराया गया था और प्रेस कमीशन ने इसकी जांच की थी, कमेटी बिठाई थी और पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी और कुछ अखबारों को प्रताड़ित किया था, इंडक्ट किया था, रिप्रिमांड किया था उनकी भूमिका के लिए। अगर आप 92 के अखबार उठाकर देखें, हिंदी के जो बड़े अखबार हैं, और आज के अखबार देखें जो वही हिंदी के जो अखबार हैं, आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये वही अखबार हैं जो 92 में थे, जिन्होंने देश में आग लगाई और जो आज भी देश में आग लगा रहे हैं। देखिए जो फर्क आ गया और हमको जो लग रहा है, आपने जो एक ओबी वेन का चित्र दिखाया इंडिया टुडे का, ये पूरा का पूरा जो सीन है वो चेंज किया टेलीविजन चैनल्स ने। इंडिया में सबसे पहला जो टेलीविजन चैनल आया था वो बाबरी विध्वंस के ठीक 2 महीने पहले अक्टूबर 92 में जी एंटरटेनमेंट आया था, जो कि पहला जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस, जो पहला प्राइवेटली ओन्ड टेलीविजन चैनल था, जो स्टार के साथ, स्टार के कोलेबोरेशन में इन्होंने चालू किया था। ये जो पूरा चल रहा है आज, हिंदी अखबारों का चरित्र वही है। आपको मीडिया को दो हिस्सों में बांटकर चलना पड़ेगा, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया वही है, उसकी मानसिकता वही है और वो उसी तबके को कैटर कर रहा है जिसको उसने 92 में कैटर किया था। आप हिंदी के अखबार उठाकर देख लीजिए, सारे बड़े अखबार, जो 3-4 बड़े अखबार हैं, उनकी पूरी रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए और 92 के अखबार उठाकर देख लीजिए, बाबरी का विध्वंस हुआ था, आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। उनके पूरी मानसिकता में, उनके कंटेंट में सिर्फ भाषा बदली है, एडिटर्स बदल गए हैं, कुछ रिपोर्टर्स बदल गए होंगे, बाकी ऑनरशिप वही है। और ऑनरशिप वही है, इसलिए उनका जो टारगेटेड रीडरशिप है वही, वो भी वही है और रेवेन्यू मॉडल भी वही है। फर्क आया है टेलीविजन चैनल्स का। और हम जिस चीज को लेकर परेशान हैं, वो परेशानी ये है कि आज देश में एक भी टेलीविजन चैनल ऐसा नहीं है जो इम्पार्शली या अनबायस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा हो। तो इसलिए ये जो आज जो पूरा का पूरा आप पा रहे हैं, कम्युनलाइज हो गया है पूरा मीडिया, और ये जो ओबी वैन आप दिखा रहे हैं, ये ओबी वैन तो बेसिकली टेलीविजन चैनल्स के लिए है, इनका प्रिंट से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उस जमाने में प्रिंट के लोग अलग किस्म से रिपोर्टिंग करते थे, वो वहाँ मौजूद थे, और जिन लोगों ने वहाँ उस समय रिपोर्टिंग की थी वो आज उसकी कमाई भी खा रहे हैं। आज उन संस्मरणों को लिख रहे हैं, उनकी किताबें लिख रहे हैं, उन दिनों को याद कर रहे हैं वो लोग, और ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं उन दिनों का, और खुद का भी कर रहे हैं। तो ये जो मीडिया है, ये इसने सुपारी ली हुई है सरकार को जिताने की, सरकार को सत्ता में वापस लाने की, और ये लोग मर्सिनरीज के तौर पर काम कर रहे हैं।
इनका कोई कमिटमेंट नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है, सोसाइटी के लिए कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे ही चैनल बदलते हैं, इनके जो एंकर्स हैं, इनकी जुबान बदल जाती है। इनका कोई पर्सनल कमिटमेंट तो है नहीं। तो इसलिए ये एक जो विध्वंस की शुरुआत हुई है भारतीय मीडिया में, आप अगर अमेरिका का मीडिया देखें, बहुत सारे जो पिछले 2 चुनाव राष्ट्रपति पद के हुए हैं, उसमें सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट रहा है। हमारे यहाँ भी बस वही हो गया है कि कुछ चैनलों को पकड़ लो। आप बताइए कि एक पार्टी है, उसके 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं देश भर में, मेंबर्स हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। वेबसाइट पर आप जाइए तो 18 करोड़ मिलेंगे आपको। 140 करोड़ के देश में अगर आप माइनॉरिटीज को निकाल दें तो 20% के करीब, 25% के करीब आपके मेंबर्स हैं। उसके बावजूद आपका उन पर भरोसा नहीं है। आपका जो भरोसा है वो केवल 2-4 चैनलों पर भरोसा है। और आप देख रहे हैं कि वो राउंड द क्लॉक क्या कर रहे हैं, वो देश को किस तरफ ले जा रहे हैं, देश में किस तरह की आग लगा रहे हैं, सोसाइटी का किस तरह से डिवीजन कर रहे हैं, देश को किस तरह से तानाशाही में डाल रहे हैं। और ये जो अल्टीमेटली है, ये इन्हीं लोगों पर बूमरैंग करने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि ये लोग हमेशा के लिए बच जाएंगे। ये लोग जो इस समय इस तरह की भूमिका में है, उन लोगों को इसकी बड़ी कीमत देना पड़ेगी। सवाल ये है कि कीमत ये लोग देंगे कि इनकी पीढ़ियां देंगी, कि इनके कुलीग्स देंगे। तो इसलिए, और कुछ लोग हैं जो लड़ाई को जारी रखे हुए हैं, जो, क्योंकि ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी की जो यात्रा प्रारंभ हुई है, ऐतिहासिक यात्रा है। दुनिया में ऐसी यात्रा नहीं हुई है कहीं। उसको पूरी की तरह ब्लैकआउट किया हुआ है इन लोगों ने। आप इसको क्या मानते हैं? मिलिंद देवड़ा के डिफेक्शन को जितना ग्लोरीफाई किया गया है अंग्रेजी के अखबारों में, बिल्कुल, आप देखिए एडिटोरियल लिखे गए। मैं एक अंग्रेजी का अखबार देख रहा था, उसमें एडिटोरियल लिखा गया है मिलिंद देवड़ा पर। तो जिनकी कोई जो नॉन एंटिटीज हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो ये हम लोग बहुत बड़े दौर से गुजर रहे हैं, बहुत संकट से गुजर रहे हैं। और ये क्राइसिस जो है बहुत छोटी मोटी क्राइसिस नहीं है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। मीडिया के लोग नहीं समझेंगे, वो कंडीशनड हैं, ब्रेन वॉश हैं, खरीद लिए गए हैं। इसलिए हम लोग उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके मालिक जो हैं वो बंधक बना लिए गए। और ये अभी चलने वाला है। ये जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब तक ही चलने वाला है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।